सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैंने बीटेक आईआईटी गुवाहाटी से कर रखा है और मैंने 2 बार जेई क्रैक कर रखा है। इस वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगा जो आपके एडवांस के टारगेट है जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। इस वीडियो का टॉपिक अपन ये होगा, अपन आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आपको आईआईटी टेक मिल जाएगा विदाउट जेई दिए भी। इसका मतलब आप आईआईटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और क्योंकि लोगों को यही लगता है कि सिर्फ जेई एक ऐसा एग्जाम है जिससे आईआईटी की प्रेस्टीज को आप इंजॉय कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम भी हैं जो जेई से इजी भी हैं और मैं तो कहूँगा आपको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। इजी भी है, सिलेक्शन भी हो जाता है, आईआईटी मिल जाता है, पूरा आपका नाम भी हो जाएगा और आपको जो कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है वो भी मिल जाएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट करते हुए, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे अपनी वीडियो पे आते हैं। तो सबसे पहला एग्ज़ाम यूसीड है। ये मैं उसके बारे में ऑलरेडी मैं ये वीडियो बना चुका हूँ। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्स नहीं है, मतलब बीटेक नहीं होता है, इसमें होता है बैचलर ऑफ डिज़ाइन। तो मतलब अगर आप काइंड ऑफ डिज़ाइन के फेवर में अगर आपकी ड्राइंग होनी अच्छी है तो ये ज़रूर से आपको ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, एक्सीलेंट है इसका कोर्स। मैं ये बोलूँगा कि ये बीटेक से बेटर कोर्स है, क्योंकि मैं आईआईटी गुवाहाटी में ये कोर्स रहता है। ठीक है, तो मैंने डिज़ाइन वालों को भी देखा है और बीटेक वालों को देखा। बीटेक वाले मराती रहते हैं, उनका कोर्स इतना कचरा होता है, सही बता रहा हूँ ऑनेस्टली। बीडेस का कोर्स बहुत ही रेलिवेंट है। उनको जो इंडस्ट्री में अप्लाई करना होता है, जो वो जॉब करेंगे वही पढ़ाया जाता है। बीटेक में कुछ भी पढ़ा रहे होते हैं जो कभी मतलब इंडस्ट्री में नहीं लगता। बहुत ही आउटडेटेड कोर्स है, इसलिए मेरे को पसंद नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से आईआईटी आपको मिल जाएंगे। देखो, आईआईटी बॉम्बे ओपन रहेगा आपके लिए, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, ट्रिपल आईटी जबलपुर एंड इवन अब रुड़की भी शायद से ऐड हो गया है। ठीक है, और सीट्स अभी तो 225 ही है। अब आपको भी सीट्स तो भैया बहुत ही कम है, मतलब आईआईटी में तो मतलब 10,000 सीट थी, इधर तो 225 है, तो क्या बात कर रहे हो, तो होगा ही नहीं वो सिलेक्शन। तो भाई एक बात सुन लो, अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा तो आपको इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। 200 सीट पाना इतना भी टफ नहीं है, वो अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, और ये याद रखिए कि सीट्स हर साल बढ़ रही हैं। मैंने जब जब मेरे को पता चला था एग्जाम के बाद तो 150 सीट थी और शायद और ही कम थी, अब तो भैया डबल हो गई हैं, ये मान लो। ठीक है, प्लेसमेंट बहुत ही तगड़ा है, 95% लोग आराम से प्लेस हो जाते हैं। एवरेज सीटीसी 24 लाख का आराम से लग जाता है। एग्जाम पैटर्न क्या आता है, ड्राइंग और लॉजिकल रीजनिंग आती है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे जेई के पैरेलल में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसकी यही है, अगर आपकी ड्राइंग थोड़ी भी बेटर है ना तो आप आराम से इसे एज अ बैकअप प्लान रख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अब हम बात करते हैं वो 225 सीट के बारे में। तो भाई कंपटीशन यहाँ पे काफ़ी कम है, सिर्फ 10 से 15 हज़ार ही रजिस्ट्रेशन आते हैं और इतने लोग ही मतलब फॉर्म देते हो, मतलब भरते हैं। तो लगभग 10,000 लोग ही देने मतलब एग्ज़ाम देने आते होंगे। तो आप देख सकते हैं 225 और 10,000 के बीच में इतना बुरा रेशियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आईआईटी का देखोगे तो 10,000 सीट के लिए लगभग 12 लाख लोग होते हैं। तो ठीक है, तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि इतना बुरा नहीं है। ठीक है, और ये ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू जेई। ठीक है, बट इतना भी इजी नहीं बोलूँगा, क्योंकि आईआईटी है भाई, कंपटीशन तो यहाँ पे होगा। कुछ लोग इसके लिए स्पेसिफिकली 2 साल से प्रिपेयर भी करते हैं। ठीक है, तो इसे बैकअप के लिए आप रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अपना गेट एग्जाम। ये इसके बारे में मोस्टली लोग जानते होंगे। ये याद रखिए एमटेक प्रोग्राम के लिए है, बीटेक के लिए नहीं है। इसका मतलब आपको बीटेक किसी और कॉलेज से करना पड़ेगा। ये रिलेटिवली बहुत ज़्यादा इजी होता है जेई से। ठीक है, मेरे दोस्तों ने भी दिया है, आईआईटी के अंदर रहते, बिना पढ़े ही उनकी आ गई थी 1000 के अंदर रैंक। तो आप सोच लीजिए, बट थोड़ा मतलब बीटेक का कोर्स अच्छे से पढ़ना होता है और ये ब्रांच स्पेसिफिक होता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे अगर आपने सीएस ब्रांच लीजिए किसी लोकल कॉलेज में, तो उसका आप सीएस का गेट दे सकते हैं। ऐसी केमिकल लिए तो सिर्फ केमिकल का ही गेट ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कंपटीशन ब्रांच में लिटरली कम हो जाता है, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते ब्रांच। मतलब अगर आपने बीटेक उसी से करा है तो उसी से करना पड़ेगा, तो ये स्कैम है थोड़ा। ठीक है, याद रखना। प्लेसमेंट इसके काफ़ी अच्छे रहते हैं। ठीक है, बीटेक जितने तो नहीं बोलूँगा, लेकिन सीएस और इलेक्ट्रिकल में तो बीटेक को भी पार कर देता है। ठीक है, 2 करोड़ प्लस का पैकेज हमारे आईआईटी गुवाहाटी में लगा है। एमटेक वाले भैया थे, अब आप देख सकते हैं कि गेट वाले कितना मचा रहे हैं। ठीक है, और कोर में इतना अच्छा प्लेसमेंट मैं नहीं बोलता कि होता है, हो जाता है लोगों का, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव तो नहीं है। तो कोर अवॉइड करना, तो फिर इतना वर्थ इट नहीं रहेगा। और बीटेक का कोर्स मतलब आपको पहले से करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एमटेक कर सकते हैं, तो ऑब्वियस है क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट है। ठीक है, अब बात आती है सीट। सीट बताया, अभी मैंने यू सीट बताया था। सीट बिल्कुल यू मतलब वो मान लो कि जैसे जेई एडवांस हुआ उसके बाद आप एमटेक के लिए गेट देंगे। ठीक है, तो सेम ये यू सीड और सीड ऐसे हैं। ठीक है, ये गेट है यू सीड का। ठीक है, मतलब ये एम डेस इसमें मिलता है, एम डेस मतलब। तो इसके लिए आपको बी डेस की वो चाहिए, क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक है, तो तभी कर सकते हैं। और बीडेस वाले कॉलेज ज़्यादा हैं नहीं मार्केट में, तो लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता होता। तो यूसीड में तो बिल्कुल ही कंपटीशन बहुत ही कम होता है भाई।
बहुत ही रेयर होता है कंपटीशन, और ये बेस्ट वे है आईआईटी में जाने का, प्लेसमेंट भी तोड़ होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगा अगर आप सीट तो आपको देना चाहिए, ठीक है। पैटर्न वगैरह सेम यूसीडी जैसे ही रहता है, और इसके बॉम्बे, गुवाहाटी, दिल्ली, रुड़की, हैदराबाद, ट्रिपल आईटी जबलपुर, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है जैम एग्ज़ाम के बारे में। जैम ये एमएससी कोर्सेज के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। बेसिक डिग्री चाहिए होगी तभी आपको मास्टर, भाई मास्टर ऑफ साइंस है तो बेसिक्स आपको क्या बोलते हैं, बैचलर ऑफ साइंस तो लेना पड़ेगा ना, ऑब्वियस है, तो ये चलेगा, ठीक है। ये जेई से तो ईजी होता है, तो कोई इतनी हलवा वाली बात नहीं है। मेरे बहुत सारे जान पहचान वालों में हुआ है उनका, और इनका जेई क्रैक नहीं हुआ था, ठीक है। अभी आईआईटी में बैठे हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो 2,500 से 3,000 के अराउंड सीट यहाँ पे मिल जाती हैं। कंपटीशन 50,000 लोगों के बीच में होता है, ज़्यादा नहीं है सुनने में लग रहा है। बस इसका एक दिक्कत ये है कि इनका प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन ये अब डिपेंड करता है भाई। अगर आप कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो मतलब आपने स्किल सेट बना लिए तो आराम से आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। ये बात थोड़ी सब्जेक्ट है, बेकार मैं किस सेंस से बोल रहा हूँ, बीटेक के कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, थोड़े से ऑफ रहते हैं प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, मास्टर ऑफ साइंस का कोर्स है तो वो बीटेक वालों बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करता है, एमटेक को कर लेगा, लेकिन एमएससी वाले रह जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा प्लेसमेंट थोड़ा डाउन साइड पे रहता है, इसलिए इसे नीचे रखा है, ठीक है। अब आते हैं ऐसे यूजीसी नेट के ऊपर। ये पीएचडी कोर्सेज के लिए है, मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसमें प्लेसमेंट तो बिल्कुल ही खत्म ही मान लो। हाँ, अगर आपको प्रोफ बनना है या रिसर्च करना है तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं, तो ये बेस्ट है, क्योंकि आईआईटीज़ आपको रिसर्च वगैरह फील्ड के लिए बहुत ही बढ़िया सा इन्वायरमेंट दे देंगे। लेकिन देखो, सबको पता है कि अपन पढ़ाई की तरफ नहीं जाते, तो प्रोफेसर रेयरली ही कोई बनना चाहता होता है, तो वो बस किस्मत उसे बैठा देती है तो बन जाता है आदमी। तो यूजीसी नेट मोस्टली लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात आते हैं कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी रहते हैं जो मतलब इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते, कुछ आपको छोटी मोटी सेमी डिग्री मिल जाएगी, तो मैं तो कहूँगा इसको भी अवॉइड करो। और भाई जेई निकाल लो यार तुम, यार ये तुम्हें साइड में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब लास्ट एग्जाम की बात करते हैं, कैट। ये बेटर है, मतलब जो अभी इन 3-4 लास्ट में बताए ना, तो सीड के बाद अपन बोलेंगे कि कैट बहुत बढ़िया है, ये एमबीए के लिए होता है। पता ही है एमबीए क्या होता है, अब ये मत बोलना कि यार तुम्हें ये नहीं पता कि एमबीए क्या होता है। इसका कैट के साथ ही एग्जाम हो जाता है, प्लेसमेंट भी अच्छे रहते हैं, कि आईटी लेवल का प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा सेम, ठीक है। और एमबीए का कोर्स है तो और ज़्यादा बेटर चांसेस हैं आपके प्लेसमेंट की, अच्छा प्लेसमेंट रहता है, ठीक है। और बट हाँ, ये एक डाउट है कि लोग आईआईएम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एमबीए के लिए, बस यही वाली बात है। लेकिन भाई ये सब्जेक्टिव चीज़ है, अगर आपका आईआईटी पे दिल आ गया तो ऑब्वियसली आप कैट एग्जाम के थ्रू निकाल सकते हैं। और इसमें कंपटीशन लगभग इस साल 2-3 लाख लोगों ने दिया था, और सीट्स टॉप वाले में तो देखो, आईआईटीज़ में सीट तो रहती हैं, ये तो है। अगर आपका इसमें कहें तो 98% या फिर 97% प्लस आ जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। और ये जेई से तो इजी होता है, इसमें इंग्लिश वगैरह आती है, इंग्लिश, मैथ्स, नॉर्मल मैथ्स, मतलब जो फास्ट वाली मैथ्स होती है ना, वो इतनी टफ वाली मैथ्स नहीं आती। और एलआर आता है, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, एलआर, ठीक है, ये सब आता है, तो डुएबल होता है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था, होप आप लोगों का आईआईटी में ही हो जाए। लेकिन अगर आपको फिर भी आईआईटी अगर नहीं मिला, कभी किस्मत खराब रहती है भाई, ज़रूरी थोड़ी है, तो ये आपके पास ये बैकअप में ऑप्शन है, तो फ्यूचर आपका सही है, टेंशन मत लो, बस एग्जाम दो, आराम से हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।